अच्छा, डोमेन नंबर 1 के मॉड्यूल नंबर 3 रादर 1.3 इसका ये आखिरी लेक्चर है ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्टिंग। अब जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, ये लेक्चर सिर्फ बात करेगा डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको बेसिक सिंटैक्स वगैरह का पता हो कि वो क्या कर रहा है। रीज़न वही थी कि कोई मेलवेयर या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को एक प्रोग्रामर होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं तो वो एक एडेड बेनिफिट होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती तो आप एक्सेल नहीं कर सकते साइबर सिक्योरिटी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले हम जेसन को शुरू करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन लैंग्वेज है। लाइट वेट है, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट्स वगैरह के लिए इजीली ह्यूमन रीडेबल, डेटा को रीड और राइट करने के लिए और इजी मशीन पार्सिंग और जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। अब इसकी की फीचर्स हैं कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है इन वैल्यू पेयर्स के अंदर, अरेज इसके अंदर यूज़ होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ग्रुपिंग डेटा, और डेटा ट्रांसमिशन कॉमनली यूज एपीआईज वगैरह के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम एक वेब सर्विस यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न करना चाह रहे हैं तो जेसन का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा कि हम नेम लिखेंगे, फिर उसके ऊपर हम उसकी एज लिखेंगे और फिर एज के बाद उसका सिटी यहाँ पे मेंशन करके उसके साथ लिख देंगे कि सिटी इसका ये है। लेकिन इसके अंदर हमेशा एक वैल्यू इसकी साथ साथ यहाँ पे आ रही होती है, तो आप जब भी इस तरह का फॉर्मेट देखेंगे कि एक शुरू में उसका स्ट्रिंग है फिर वैल्यू है, तो वो हमेशा इस फॉर्मेट पे जब भी कुछ नज़र आएगी तो उसका मतलब होता है कि ये एक जेसन फॉर्मेट के ऊपर है। अब XML आपने बहुत देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर है, आपको एप्लीकेशंस के अंदर जो भी मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हमेशा इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर आपको नज़र आएगा कि नेम आपको इसी तरह, एज, सिटी, ये आपको जैसे कि स्टार्टिंग टैग और इसका एंडिंग टैग विद स्लैश नज़र आ रहा है तो इससे आपको समझ आएगी कि आपने HTML का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का देखा है। XML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस रूल्स डिफाइन होते हैं, एनकोडिंग होती है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की, बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल फॉर्मेट पे। ट्री स्ट्रक्चर होता है, डेटा ऑर्गेनाइज होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं और स्टोर करते हैं हम एप्लीकेशन सेटिंग्स XML के अंदर। अगर किसी एप्लीकेशन की सेटिंग्स वगैरह हमने सेव करनी है उसके लिए XML हमारे पास यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास आता है पाइथन आपने बहुत लोग इसके अंदर एक्सपर्ट होंगे, बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है, काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी। ज़्यादातर जो आपके पास इवन जो स्क्रिप्ट्स आएंगे किसी किस्म की हैकिंग या मेलवेयर, वो ज़्यादातर पाइथन में ही लिखे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए भी हम पाइथन यूज़ करते हैं। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, प्रोवाइड करती है हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स, पैकेजेस, वेरियस टास्क के लिए, और मल्टी पैराडाइम सपोर्ट है कि आपको डिफरेंट तरीक़ों से फंक्शनल, ऑनलाइन, इधर उधर आपको हर तरह की सपोर्ट मिल जाती है। ऑटोमेशन के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए जैसे कि मैंने कहा यूज़ होता है, उसके बाद डेटा एनालिसिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं जेसन का स्क्रिप्ट जो पहले था, उसके अंदर डेटा हमने दिया नेम और उसकी सारी डिटेल दे दी, फिर उसके अंदर हम लोड कर रहे हैं डेटा को और उसके अंदर सिर्फ हम नेम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो इस पूरे के अंदर अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे पास जो नेम आउटपुट आएगा वो जॉन डो होगा। अब यहाँ पे पावरशेल है, पावरशेल स्क्रिप्ट्स आपने देखे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के, आपने पावरशेल स्क्रिप्ट्स बहुत सारे देखे होंगे। इसके थ्रू भी हम बहुत सारे टास्क्स को ऑटोमेट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंट है, कमांड लाइन और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बिल्ट इन .NET है, इसके अंदर इंटीग्रेट करता है .NET फ्रेमवर्क के साथ और एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। कमांडलेट्स इसके अंदर यूज़ होती हैं, स्टर्ड ऑफ कमांड्स, क्योंकि इसके अंदर वो काफ़ी एडवांस लेवल होती हैं और उनके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऑटोमेशन टास्क वगैरह के लिए यूज़ होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए अगर आपने करनी है, जैसे कि वही स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम जेसन और राइट कर देते हैं आउटपुट उसकी। इसी तरह पावरशेल स्क्रिप्ट की अगर आप एक और एग्जांपल देखें तो अगर आपने बल्क में अकाउंट्स बनाने हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अपने यूज़र्स के, तो उसके अंदर भी हम पावरशेल स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। फर्दर अकाउंट क्रिएट करके, यानी उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, और अगर उन्हें ग्रुप्स के अंदर भी ऐड करना है
ان ساری چیزوں کے لیے ہم پاور شیل یوز کرتے ہیں. فردر اگر آپ نے ایکسچینج سرورز کے اوپر میل باکسز بھی بنانے, اس کے لیے بھی ہم پاور شیل یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شیل اسکرپٹس آتے ہیں ہمارے پاس. اب شیل اسکرپٹس جو ہیں اٹ انوالوز رائٹنگ اسکرپٹس, جو کہ ہم شیلز کہتے ہیں. کمانڈ لائن میں انٹرپریٹ ہوتا ہے, آپریٹنگ سسٹم اسے ایزیلی سمجھتا ہے. پھر اس کے بعد ایکس ایم ایل اور ایکس ایم ایل کہہ رہا ہوں, یونکس اور لینکس کے اوپر آٹومیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. کنٹرول اسٹرکچر, لوپس وغیرہ, کنڈیشنز اور فنکشنز یوز ہوتے ہیں. سسٹم ایڈمنسٹریٹر اسے آٹومیٹ کرنے کے لیے ٹاسک کو یا مینٹینر ٹاسک کے لیے یوز کرتے ہیں. آٹومیشن پروسیسز کے لیے اگین بن بیش کمانڈ ہے اس کی. اگین ہم جیسن کا یوز کر رہے ہیں, نیم اس کا ایکو کر رہے ہیں جیسن کو کہ نیم اس کا پرنٹ کرے, اور نیم وہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا. اب ریگولر ایکسپریشنز ہیں ہمارے پاس, جو کہ ریجیکٹس کے اندر ہم, جو کہ رجسٹری ایڈیٹنگ وغیرہ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جو کہ کریکٹر ڈیفائن کرتے ہیں, پیٹرنز یوز اسٹرنگ میچنگ وغیرہ کے لیے. اس کے اندر کمپلیکس پیٹرن میچنگ اور اسٹرنگس یوز ہوتے ہیں. سرچنگ اینڈ ریپلیسنگ اور ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو انشور کرتا ہے, ان پٹ میٹ اسپیسیفک کرائٹیریا. جیسے کہ ہم نے ایک یہاں پہ اسکرپٹ لکھا ہے, اس کے اندر اگر ہم نے ایک میچ نکالنا ہے تو ہم فائنڈ اسپیسیفک پیٹرن کریں گے ود ان دی ٹیکسٹ. اب اس کے اندر امپورٹ کیا اس نے ٹیکسٹ, جوڈو اس کی ایج اور یہ, پھر ہم کہتے ہیں کہ میچ کرو اور سرچ کرو جہاں پہ ایج ہو اور اس کو ٹیکسٹ انٹری اس کی یہاں پہ ہمیں آؤٹ پٹ دے دو. تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہمارے پاس آئے گی وہ 30 آئے گی, کیونکہ ایج ہماری یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو اس لیول تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ پروگرامنگ لینگویجز کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی بہت ساری چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا یہ جو ڈومین نمبر 1 کا ماڈیول نمبر 3 تھا 1.3, جس کے اندر ہے گیون اے سینیریو, یوز اپروپریٹ ٹولز ٹیکنیکس ٹو ڈیٹرمن میلیشیس ایکٹیویٹیز, تو ہم نے کور کر لیا. نیکسٹ اب ہم اپنا ماڈیول 1.4 شروع کریں گے.